हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट जब करते हैं तो उसमें एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एक पार्ट होता है नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ और उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का बनाएंगे तो ये पहले आएगा, ये पॉइंट पहले आएगा, इसको करना होगा। तो इस पार्ट में है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट लिखा जाता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी भी है बट थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या फिर नेट प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर। यहाँ पे आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर, करेंट ईयर। इसको आप इसमें अमाउंट कॉलम में लिख सकते हैं। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, वो सारे आइटम्स आपको लिखना है जो आपने आउट ऑफ प्रॉफिट बनाया था, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट में से वो सारे आइटम आपने बनाए थे। लाइक रिजर्व आपने अगर बनाया है, अगर आपने डिविडेंड दिया है, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व है, तो वो सभी को आपको ऐड करना है। तो फर्स्ट आइटम क्या ऐड होगा यहाँ पे, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। सपोज करिए अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अदर आइटम्स आया हुआ था 1,00,000 रुपये, इसमें से अगर आपने 10,000 रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया तो आपका प्रॉफिट घट गया ना, इसीलिए यहाँ पे जनरल रिजर्व को ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो था यानी कि बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, वो आ जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, इसको भी आप लिखेंगे। देखिए, प्रपोज डिविडेंड ऑफ करेंट ईयर भी होगा और प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर भी होगा। तो प्रीवियस ईयर वाला लिखेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो इस साल के प्रॉफिट से पेड होगा। ठीक है, ये प्रपोज था, प्रीवियस साल का प्रपोज था नेक्स्ट ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि करेंट ईयर में इसका प्रभाव होगा, तो प्रीवियस वाले प्रपोज डिविडेंड को ऐड करेंगे। तीसरा इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम, यहाँ पे आपका इंटरिम डिविडेंड भी है, इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड ये करेंट ईयर का ही होगा, ठीक है, और पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको भी ऐड करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर या फिर करेंट ईयर का आप लिखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपको लिखना है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। अगर कुछ प्रोविज़न मेंटेन किया जा रहा है टैक्स को लेकर के तो वो भी आप यहाँ ऐड करेंगे, क्योंकि वो करेंट ईयर के प्रॉफिट से बनाया जाएगा। प्रीवियस ईयर को नहीं करेंगे, करेंट ईयर वाले को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में ये सभी आइटम को जब आप ऐड करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आप रिफंड ऑफ टैक्स को लेस कर सकते हैं, लेस रिफंड ऑफ टैक्स, ये इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये बहुत ही छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, इसी से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखना स्टार्ट करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही सबसे पहले लिखा जाता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ बातों पर हम ध्यान कर लेते हैं, ये स्पेशली आईएएससी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। काउंसिल ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इस इंस्ट्रक्शन को आप हमेशा रखेंगे दिमाग में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या काउंसिल ने बोला है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी,
मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी होगा, ये जो आपका होगा ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। यानी कि जब भी आप बैलेंस शीट में ये देखेंगे दो आइटम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑलवेज यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, इट इज़ द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसको आप करेंट एसेट समझ करके आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं शामिल करेंगे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, काउंसिल ने इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया है आईएससी बोर्ड के बच्चों के लिए। दूसरा क्या है, करेंट इन्वेस्टमेंट। देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करेंट इन्वेस्टमेंट को लेकर के कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। करेंट इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपका करेंट एसेट का हिस्सा हो जाएगा, करेंट एसेट का। फिर तीसरा जो होगा, अब ये करेंट एसेट का अगर हिस्सा हो जाएगा तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वर्किंग कैपिटल चेंज में दिखाएंगे, ठीक है ना, करेंट एसेट को। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करेंट इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ करेंट एसेट। सो यू विल कंसीडर और यू विल राइट देयर इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो थर्ड आपका है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक ओडी और कैश क्रेडिट एंड कैश क्रेडिट। तो ये दो आइटम जो है ना, बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। ये आपका आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो कभी भी इसको भूल कर भी आप करेंट लायबिलिटीज़ में शामिल नहीं करेंगे और वर्किंग कैपिटल चेंज के रूप में नहीं लिखेंगे। ये आपका पार्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। यू विल राइट दिस वन इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, विच वन, बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट। ओके, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग का हिस्सा होता है। तो ये काउंसिल ने स्पेशली आपके ब्रैकेट में इसको फॉर्मेट बना करके दिया है इंस्ट्रक्शंस के रूप में। तो जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करेंट इन्वेस्टमेंट इज द करेंट एसेट्स, बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और इम्पॉर्टेंट नोट करके इसमें दिया है, नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंपनीज के कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको नहीं बनाना है। तो ये जो था ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंस्ट्रक्शन जो काउंसिल ने दिया है। कल मैं अपने अगले वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को डिटेल में डिस्कस करूँगा। फिर क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको भी सॉल्व करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, डेफिनेटली you subscribe it